तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं आपसे आज एग्रीकल्चर मैथ्स की। और एग्रीकल्चर मैथ्स में स्टूडेंट्स हमारा जो आज का टॉपिक है वो है गुणोत्तर श्रेणी। हम बात करेंगे गुणोत्तर श्रेणी की, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपने कभी ना कभी जरूर इस टॉपिक को पढ़ा हुआ होगा। बोलिए यस सर। तो गुणोत्तर श्रेणी में हम बात करेंगे क्या, ठीक है, अनंत पद निकालना। ठीक है, अनंत पदों का योगफल। ठीक है, मतलब सम ऑफ इनफिनाइट टर्म, इस पर हम चर्चा करेंगे। अनंत पदों का योगफल निकालना सीखेंगे कि भैया अनंत पदों का योगफल कैसे निकाला जाता है, ये कैसे पॉसिबल होगा। ठीक है, तो अनंत पदों के योगफल निकालने का इसमें जो फॉर्मूला है वो है एस, यहां पर बनता इनफिनाइट का सिंबल, ए अपॉन, ठीक है, 1 - r। ए अपॉन क्या हो जाएगा हमारा 1 - r हो जाएगा। ऐसा लिखना, ऐसा लिख सकते हैं। ये आपके अनंत पदों का योगफल निकालने का फॉर्मूला है। जब भी आपसे अनंत पद निकालने के लिए आएगा तो आप सभी लोगों को आसानी से यहां से क्वेश्चन जो है बन जाएंगे। देख लीजिए आप, यहां पर ए क्या है, आर क्या है, और हमारा, ठीक है, ठीक है, इन्फिनाइट क्या है। तो इन्फिनाइट किस चीज को इंडिकेट करेगा? तो सर इन्फिनाइट ये है, ये कर रहा है अनंत पद को, ये अनंत पद निकालने की ओर इंडिकेट करेगा। ठीक है, ए किसको इंडिकेट करेगा सर? ये ए इंडिकेट करेगा फर्स्ट टर्म को। फर्स्ट टर्म मतलब श्रेणी का जो भी पहला पद दिया जाएगा हमें, उसको ये इंडिकेट करेगा। और आर किसको इंडिकेट करता है? तो सर आर का मतलब होता है हमारे पास में यहां पर क्या, कॉमन रेशियो। आर किसको कहते हैं? कॉमन रेशियो को कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सार्व अनुपात या सर्वा अनुपात। तो आर कैसे निकालेंगे? आर निकालेंगे, सेकंड वाला जो भी टर्म दिया जाएगा उसमें से पहली वाली टर्म को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो उससे हमारा क्या निकल जाएगा, आर निकल जाएगा। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से हमें क्या करना होगा, हैंडल करना होगा। तो बोले चलो ठीक है, देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन हमें इसमें मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसे हमें यहां पर कोई क्वेश्चन मिला, मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं पहले, ठीक है, इनफिनाइट टर्म का। फाइंड द सम ऑफ इनफिनाइट टर्म इफ सीरीज, यहां पर आपको ये पूरा का पूरा वर्ड लिखना है, इफ सीरीज 2, 4, 6, डैश 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 डैश। ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाए 2, 4, 2 to the 4, 4 to the 8, ऐसा आपको मिलेगा इनफिनाइट टर्म। अनंत पदों का योग बताना है। फाइंड दी सम ऑफ इनफिनाइट टर्म इफ सीरीज, ये अनंत पदों का योगफल, ठीक है, क्या करना है, ज्ञात करें यदि श्रेणी आपको ये दी जाए, यदि श्रेणी ये हो। कैसे निकालोगे भाई अनंत पद जी? तो यदि आपसे अनंत पद निकालने के लिए पूछा जाएगा तो ये किसका मान रहेगा सर? ये मान रहेगा हमारा ए का। ए का मान क्या सर? ए का मान है 2। बोले चलो ठीक। आर कैसे निकालते हैं? आर निकालने का तरीका सर, आर निकालने का तरीका सेकंड वाले में से पहले वाले को भाग दे देते हैं, सेकंड वाले में से पहले वाले को डिवाइड कर देंगे। ये है 4, ये है 2, 4/2 हो गया, कटेगा 2 दूनी 4। तो आर का मान भी क्या है सर? आर का मान भी हमारा 2 निकल कर आ रहा है। और ए का मान भी क्या सर? ए का मान भी हमारे पास में 2 है। बोले जी बिल्कुल ठीक है। फिर स्टूडेंट्स इसके बाद में, ठीक है, हमें फॉर्मूला रखना है। फॉर्मूला क्या सर? फॉर्मूला हमारा एस इनफिनाइट है। क्या है? 1/1 - r। ए का मान कितना सर? ए का मान हमारे पास में 2 है, 1 का 1। आर का मान कितना सर? आर का मान भी क्या है? 2 है। ये आर का मान भी हमने 2 रख दिए। 2, 2 में से 1 गया, क्या बचेगा? 1। बड़ी संख्या के सामने क्या? माइनस। तो माइनस, माइनस नीचे हो चाहे ऊपर हो, 1 2 जा 2 ही आने वाला। तो सर माइनस, ये माइनस नीचे हो चाहे ऊपर, माइनस का माइनस ही होता है। तो क्या हमारा आंसर यहाँ पर -2 आ रहा है?
यदि हम ऐसे लिखते लिखते चलेंगे, अनंत पद यदि हम चलते जाएंगे, तो क्या -2 हमारा आंसर आ जाएगा? बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, -2 हमारा यहां पर आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से श्रेणी के क्या निकाले जाते हैं, इनफिनाइट टर्म निकाली जाती है, अनंत पदों का योगफल यहां पर निकाला जाता है। तो बोले जी बिल्कुल ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं, कैसा हमें यहां पर जो है क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। अगला स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है, श्रेणी 1, 3, 9, 27 डैश 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 अनंत, ठीक है, श्रेणी इतने के अनंत पदों का योगफल होगा, श्रेणी के अनंत पदों का योगफल होगा जी। फाइंड द सम ऑफ इनफिनाइट टर्म ऑफ सीरीज 1, 3, 9, 27 डैश 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 इनफिनाइट जी। श्रेणी के आपको अनंत पद बताना है, सॉल्व करके बताओ क्या आंसर होगा आपका जी। चलिए, क्या आंसर हमारा ठीक है 1 होगा, क्या -2 होगा, क्या स्टूडेंट्स इसका आंसर जो है -1/2 होगा, या हो सकता कुछ और हो जाए, जो भी आप ला सकते हैं। और -2, ओके। चलिए, बहुत सारे बच्चे जो है वो -2 के साथ जाना चाह रहे हैं। देखते हैं भाई -2 आ रहा है क्या, बी वाले ऑप्शन के साथ आप जा रहे हो तो चलिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में पूछे जा चुके हैं, यदि आएंगे तो बनना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना है, तो सर ए का मान क्या है, सर ए का मान है 1, पहला वाला जो है वो ए का मान होता है। आर कैसे निकालते हैं, सेकंड वाले में से पहले वाले को भाग दे देते हैं। सेकंड में कौन है सर, 3 है, 3 बटे क्या हो जाएगा 1, 1 3 जा क्या होगा सर 3, आर का मान क्या आएगा सर 3 ही आएगा। ये आपके ए का मान है। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है। लगा दो, फॉर्मूला हमारा क्या है, एस इन्फिनिटी बराबर क्या होगा, A/1 माइनस आर होगा। ए का मान कितना सर, ए का मान है 1, 1 का 1, आर का मान कितना सर, आर का मान हमारे पास में क्या है 3 है, आर का मान 3 है। तो 1 का 1, 3 में से 1 गया, क्या बचेगा सर 2। बड़ी संख्या के सामने क्या है माइनस, माइनस चाहे नीचे लिखो चाहे ऊपर लिखो, तो -1/2। तो ये मेरा तो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो, हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। ऑप्शन बी बताने वाले क्या सोच के ऑप्शन बी बता दिए भैया, ऑप्शन सी दिए थे क्या -1/2? जी देख लीजिए, आप लोगों को सॉल्व जो करना है थोड़ा सा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए सॉल्व करना है। जल्दबाजी यदि आप करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ऑप्शन सी आ रहा है और आप बता बी रहे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, नहीं तो दिक्कत आपको होगी, क्योंकि पेपर में हर साल यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं हमारे पेपर में। चलिए आगे की ओर चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। अगला क्वेश्चन, श्रेणी 1, 5, 25, 125 डैश 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 अनंत तक। बिना पेन उठाए आंसर दे सकते हो आप।
पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है आपको और आपका आंसर आ जाएगा। यदि आप थोड़ा सा समझ गए होंगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हाँ वेरी गुड। चलिए ये जो लिखा हुआ है इसका एक कम कर दो माइनस के साथ में, क्योंकि आप अभी सॉल्व कर रहे हो। ऐसा ही होगा क्या? यहां 3 था तो 2 आया था, ऐसे ही होगा देखो। एक कम किया है हमने। तो बोले यस सर बिल्कुल ऐसा ही होगा। -1/4। चलो चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक करके देख लेते हैं क्या ये आंसर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो क्या है हमारा क्वेश्चन? तो सर यहां पर हमारे पास में ए का मान है। ए का मान क्या है सर? 1 है। आर कैसे निकालते हैं सर? सेकंड वाले में से पहले वाले को भाग दे देते हैं। सेकंड में कौन है सर? सेकंड में 5 है। पहले में कौन है सर? पहले में 1 है। क्या होगा? तो सर हमारा आर का मान 5 ही निकल कर आ रहा है, ए का मान हमारा 1 निकल कर आ चुका है। लगा दो जरा क्या फॉर्मूला। क्या है सर? एस अनंत बराबर 1 A/1 - R, ये हमारा फॉर्मूला है। कर लो भैया सॉल्व। क्या होगा? ए का मान कितना सर? ए का मान है 1, 1 का 1। आर का मान कितना सर? आर का मान है 5। 5 में से 1 जाएंगे क्योंकि माइनस लगा बीच में। 5 में से 1 गया, क्या बचा सर? 4। बड़ी संख्या के सामने क्या सर? माइनस, तो माइनस आ गया। माइनस चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये एस अनंत ऐसे बनता है, वो अनंत का सिंबल ये वाला, तो अपन डबल जीरो बना दो, अनंत हो जाएगा। तो क्या -1/4 आया? बोले जी बिल्कुल, -1/4 आपका जो है वो राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। क्या बनेंगे क्वेश्चन देखो या नहीं बनेंगे? बहुत सिंपल आपको एक पैटर्न बताए हैं, बन जाएगा। ओके वेरी गुड। चलिए आगे चर्चा करेंगे फिर इसमें, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन के साथ में डिस्कस करेंगे। ये आपका अभी एक पैटर्न में हो गया है, अब हम दूसरे पैटर्न की ओर आगे बढ़ेंगे। इसमें आपको जो क्वेश्चन करना है इस पैटर्न में, वो कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेंगे। जैसे आपको आ जाए 2, 8, 32 डैश 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 डैश, अनंत पद ही निकालना है। अनंत लिखा मतलब अनंत पद निकालना है आपको। ये आपका पहला क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है। फिर इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आपके पास में 3, ठीक है, 27, ठीक है, 81। इसमें मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी एक सेकेंड, मल्टीप्लाई क्या हुआ है? 9, 9 तिया 27, 9 से 9 सत्ते 63 का 3, और ये हो गया हमारा 6, 9 दूनी 18, और ये 24, 243 डैश 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 डैश। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, अनंत पद। फिर तीसरा आपका 4, ठीक है, 4 तिया 12, 12 तिया 36 डैश 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 डैश, इसका भी आपको अनंत पद निकालना है। ये तीनों क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए किसके लिए हैं? अनंत पद के लिए। यदि आप और भी लेना चाहें तो और भी क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 5, 20, 80 डैश 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 डैश, अनंत पद निकालना है। ये चारों क्वेश्चन में आप लोगों को अनंत पद ज्ञात करना होगा। तो आई होप बनेंगे जरूर। चलिए आगे की ओर हम चर्चा करेंगे इसमें, और आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। 1 + 1/2 + 1/4, कॉमा के साथ में आ गया, प्लस के साथ भी आ सकता है, डैश 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 के अनंत पदों का योग होगा, ठीक है, अनंत पदों का योग होगा। फाइंड दी
सम ऑफ द इन्फिनाइट टर्म, और ये आपकी टर्म दी है, ऊपर श्रेणी दी गई है, इफ सीरीज करके दे दिया जाएगा, इफ सीरीज ये, ठीक है, देन फाइंड द सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म। क्या होगा इसका आंसर? चलो एक बार ये भी पेपर में आया है बहुत पहले, किस आंसर के साथ जाना चाहोगे? सॉल्व कर लीजिए, बताइए। ऑप्शन नंबर ए के साथ, ओके। और ऑप्शन ए के अलावा है कोई जो ऑप्शन ए के अलावा देना चाहता हो? जी, सी वाला आ रहा है, दो आंसर। अरे वाह, जी हाँ स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। क्या होने वाला राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा, पेपर में दिया आता है तो। आइए स्टूडेंट्स, सॉल्व करने का तरीका देख लेते हैं क्या होगा, कैसे हैंडल करेंगे। तो सर ए का मान क्या? सर ए का मान है हमारे पास में एक। आर कैसे निकालते हैं? सर आर निकालते हैं सेकंड में से पहले वाले को भाग देकर। सेकंड में कौन है सर? 1/2। 1/2 ऊपर है, उसके बटे में क्या है सर? ए का मान एक। ए का मान एक। एक से दी हम क्या करेंगे? भाग भी देंगे सर, जैसे का वैसे 1/2 ही आएगा, क्योंकि एक से भाग देने पर चीजें परिवर्तित नहीं होती है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, लगा दो भैया हमारा फॉर्मूला। ये बटे वाले क्वेश्चन आपको जो है वो काफी ज्यादा तकलीफ देते हैं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है। तो क्या करना है हमें यहाँ? ए का मान रखना, ए का मान तो एक है, 1 माइनस आर का मान क्या? सर आर का मान 1/2 है। अब स्टूडेंट्स ये जो 1/2 है, इसको जरा रफ में सॉल्व करके बता रहा हूं मैं, नीचे वाले को रफ में सॉल्व कर ले रहे हैं। 1 माइनस 1/2, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है सर? इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? एक। नीचे एक और दो है, जो आपका एलसीएम क्या होगा सर? 2 आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई कर लो आप, 2 1 जा 2, 2 ही आने वाला है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, माइनस था माइनस है, 1 1 जा 1, तो 2 में से 1 गया, क्या बचेगा सर? 1 बचेगा, बटा अपॉन में क्या सर? 2 है। ऊपर क्या चल रहा है सर? ऊपर चल रहा है एक। इसको सॉल्व करके क्या लाए सर? उसको सॉल्व करने के बाद भी 1/2 आ रहा है। जब कोई भी चीज बटे में होती तो क्या हो जाती है? पलट जाती है, 1 का 1 पलट जाएगी, क्या हो जाएगा सर? 2/1 हो जाएगा, एक से एक कटा। क्या आंसर निकल कर आ रहा मेरा यहाँ जरा देखो, 1 से 1 कट गया, आंसर क्या आ रहा मेरा? क्या दो आंसर निकल कर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ? चेक कर लो जी। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, अनंत पदों के योग से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे पेपर में। चलिए, वेरी गुड, आगे चर्चा करते हैं क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन इसी में। अब यही क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा फर्क कर दे रहा हूं मैं क्वेश्चन में, ज्यादा बड़ा फर्क नहीं। क्वेश्चन में यहां पर क्या लग गया? माइनस लग गया है। यहां पर क्या लग गया है? माइनस लग गया है, मतलब एक प्लस का हर एक माइनस का, डैश 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 करते हुए के अनंत पदों का हमें क्या निकालना है? योग निकालना है। कैसे हैंडल करोगे स्टूडेंट? जरा सॉल्व कर लो इस क्वेश्चन को और बताइए फिर। जहां पहले प्लस था हमने वहां पर सिर्फ माइनस किए हैं, तो अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो स्टूडेंट्स
यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप ऑप्शन ले लीजिए। जैसे आप यदि सॉल्व करेंगे तो क्या 2/3 इसका आंसर आएगा, यस का आंसर, ठीक है 3/2 आएगा, यस का आंसर 1/3 आएगा, यस का आंसर जो 4/5 आएगा। एक माइनस का है, फिर एक प्लस का है, फिर एक माइनस का है, फिर एक प्लस का है, ठीक है। इससे पहले सारे प्लस प्लस के थे, लेकिन इस बार एक माइनस एक प्लस, फिर एक माइनस फिर एक प्लस, वैसे में क्वेश्चन है, तब क्या करोगे? ऑप्शन नंबर ए कि बी? बी वाले के साथ जाओगे? ओके, एक बच्चा बोल रहा है बी वाला आएगा। सी? ओके चलो, एक बच्चा सी वाला भी बोल रहा है। ए? अरे वाह, वेरी गुड। ये बचा है, कहा दीदी किसी के मन में दिया जाए तो डी भी लगा दो, किसी की भी इच्छा हो ऐसी अंदर से कि हम एक ऑप्शन को क्यों छोड़ दें सर, ऑप्शन को बुरा लग जाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं कुछ बच्चे, देख लेते हैं भैया 1/2, ज्यादा से ज्यादा लोग ए के साथ जा रहे हैं, देखते हैं क्या होगा। कैसे हैंडल करना होता सर? सबसे पहले हमारे पास में ए का मान है, ए का मान क्या सर? एक दिया है। आर का मान क्या सर? आर का मान है सेकंड में से पहले वाले को क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। सेकंड में कौन है सर? सेकंड में हमारे पास में है 1 किए, तो सर सेकंड ये होता है, ये फर्स्ट होता है। ये माइनस है बेटा साथ में ना, माइनस, तो साथ में माइनस लिखना पड़ेगा, -1/2, क्योंकि इनके बीच में जो सिंबल है वो सिंबल किस चीज का है सर? सिंबल एक माइनस का है। यहाँ सिंबल किसका सर? प्लस का। यहाँ सिंबल किसका है? माइनस का। ये सिंबल किसका? प्लस का है। तो ये माइनस है, तो साथ में क्या आएगा सर? यहाँ पर माइनस आएगा। ए का मान क्या सर? ए का मान है एक। एक से यदि हम क्या करेंगे, काटेंगे, तो तब भी क्या होगा सर? -1/2 ही होगा, -1/2 ही निकल कर आएगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, -1/2 हमारा क्या बनेगा? आंसर बन जाएगा आर का, आर के लिए। बोले यस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सिंबल साथ में था, साथ में लिखना पड़ेगा, ठीक है। -1/2 हमारा आंसर बनेगा आर वाला। फिर फॉर्मूला लगा दो, एस इनफिनाइट क्या होगा? तो A/1 माइनस आर होगा। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर ए का मान क्या सर? ए का मान हमारे पास में एक है, ए का मान क्या? एक है। 1 का 1, माइनस का माइनस। आर का मान क्या सर? आर का मान ऑलरेडी माइनस में है, -1/2 का -1/, सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। फिर 1 का 1, 1 का 1, ये 1 का 1, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा सर? प्लस हो जाएगा। 1/2 का 1/2। बोलिए यस सर। इसको रफ में सॉल्व कर लो, 1 + 1/2, कुछ नहीं तो क्या, एक एलसीएम क्या आएगा नीचे सर? 2 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 कम 2, 2 और 1 3, ठीक है। 2 1 कम 2, 1 1 जा 1, 2 और 1 3, 3 बटे क्या हो गया सर? 2। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम सर? ये हो गया 1, और इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 3/2। जब कोई भी चीज पलट के जाती है तो क्या हो जाएगी सर? 1 पलट के जाएगी तो क्या हो जाएगी सर? 2/3, तो 2 1 जा 2 और 3 का 3, तो क्या 2/3 हमारा आंसर बन जाएगा? चेक कर लो, ऑप्शन नंबर ए क्या राइट आंसर होना चाहिए? तो बोले हाँ सर बिल्कुल, ये तो 100% राइट आंसर है, और ये क्वेश्चन तो हमसे बनने भी लगे। कि दिक्कत है किसी प्रकार की? देख लो आप, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो हमसे कई बार नहीं बनते हैं, अब बन जाएंगे, दिक्कत तो नहीं जाएगी ऐसे क्वेश्चनों में, बनेंगे। ओके, अच्छी बात है भैया, बन जाए तो। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 1/3 + 1/27 + 1/243 डैश 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 अनंत पदों का योग निकालना है। अनंत पदों का योग क्या होगा? कैसे हैंडल करोगे इस क्वेश्चन को, जरा देखो।
1/3, 1/27 प्लस 1/243 डैश डैश अनंत पदों का योग क्या होगा इस क्वेश्चन का। चलिए वेरी गुड। तो क्या स्टूडेंट्स इसका आंसर जो है वो 9/10 आ रहा है क्या, या 10/9 आ रहा है, या इसका आंसर जो है वो केवल 9 आ रहा है, या इसका आंसर कुछ और हो सकता है जो आप लगाना चाहें, एक ऑप्शन आपके लिए है। नौ बटे चौबीस, ओके, एक बच्चे ने 9/24 लाया है। और कोई 9/24 वाला? तीन बटे आठ, ओके, एक बच्चा 3/8 कह रहा है। चलिए, कुछ लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं। चलो देख लेते हैं भाई क्या आंसर होगा, क्योंकि ऐसे जब क्वेश्चन हमारे पेपर में आएंगे तो आपकी प्रैक्टिस चाहिए। यदि आपकी प्रैक्टिस है तो ही आपसे बनेंगे, अदरवाइज आपसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो नहीं बनेंगे, आपको दिक्कत होगी। चेक कर लेते हैं क्या होगा, देखते हैं कि आप कितने बच्चे सही किए हैं। तो ये हमारा ए का मान है, बोलिए सर ए का मान है। ए का मान क्या है, 1/3 है। आर का क्या मान है सर, आर का मान होता है B/A। बी का मान रखो तो सर 1/27। ए का मान क्या सर इसमें 1/3। अब आपको पता ये बटे में है, बोले हाँ सर बटे में, तो 1/27। ये बटे वाली चीज पलट के जाएगी तो क्या हो जाएगी सर, 3/1 हो जाएगी। बोलिए सर एक से एक क्या हो गया, कट गया, 3 एक कम 3, 3 तिया 9। आर का मान क्या आ रहा है, 1/9 निकल कर आ रहा है। बोले हाँ सर आर का मान 1/9 निकल कर आ रहा है। हाँ या ना, चेक करो, रीचेक कर लिया करो आप। क्लियर है यहां तक की स्टेप? बोले हाँ सर यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं। आप देखो क्योंकि ये बटे में था, 1/3 था, बटे में था, ऊपर ऑलरेडी बटे चल रहा है, 1/27 ऑलरेडी बटे में है, फिर बटे आ गया, फिर उसके अंदर आपको बटे के बटे मिल रहा है, तो ये पलट जाएगा। 1/3 का क्या हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई में जाएगा, 3/1 हो जाएगा। तो यहां पर हमें आर का मान मिल गया। लगा दो जरा फॉर्मूला, क्या होगा, एस इनफिनाइट बराबर क्या होता है, A/1 माइनस क्या होता है, आर होता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। ए का मान क्या सर, ए का मान 1/3 है। 1 माइनस आर का मान क्या सर, 1/9 है। इसको जरा रफली सॉल्व कर लो। रफली यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 - 1/9। इसके नीचे कुछ नहीं तो सर क्या है, एक। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, रफ वाला काम कर रहे हैं। 9 नीचे है, बोलिए सर 9 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 × 1 = 9। माइनस था, बोले हाँ सर 1 × 1 = 1। बोले हाँ सर 9 में से एक गया, क्या बचेगा सर 8, बटे में क्या सर 9। नीचे क्या आ रहा, 8/9 आ रहा है। ऊपर 1/3 है, नीचे 8/9 है। बोले यस सर, जब ये पलट के जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/3 पलट के जाएगा तो क्या हो जाएगा 9, और 8 आ जाएगा नीचे, 9 एक कम 9। बोले यस सर, और 8 तिया 24। तो एक बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी में शुरुआत में ही आपको ये 9/24 आंसर दिया था। किसी एक बच्चे का आंसर आया था 9/24। डी नंबर का ऑप्शन जो हमने आपको क्वेश्चन मार्क दिए थे उसमें पहला जो आंसर किसी ने दिया था वो 9/24 था। बाकी सब ने गलत दिए आंसर। देख लो आप ऑप्शन नंबर ए देने वाले, आपने जो ऑप्शन ए दिया है वो क्या सोचकर ऑप्शन ए दे दिया, देखो। इस तरीके से यदि आप सॉल्व करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी एग्जाम में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों का आना तय है। ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। देखो अभी आपसे गलती हो गई, बटे वाले क्वेश्चन दिया है तो दिक्कत होगी ही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे।
अगला हमारा जो क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं। चलिए, 1/5 प्लस 1/25 प्लस 1/125 डैश 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 के अनंत पद, इसको कैसे सॉल्व करोगे जरा देखो, बताओ। उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, पैटर्न फॉलो करना है आपको, आंसर लेकर आओ। चलिए, तो स्टूडेंट्स यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में एस इनफाइनाइट बराबर फॉर्मूला है A/1 - R। ए का मान क्या सर, ए का मान 1/5 है, बोले हाँ सर 1/5 है, 1 का 1। आर का मान क्या सर, आर का मान होता है B/A। बी का मान क्या है सर 1/25। ए का मान क्या है, ये तो बी का मान हो गया। ए का मान क्या सर, ए का मान है हमारे पास में 1/5। जब कोई चीज बटे के बटे में होती है तो पलट के जाती है, 1/5 पलट के जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, 5/1 हो जाएगा, एक से एक, एक कटा, 5 एकम 5 पच्चम 25, ये भी 1/5 आ रहा है। ये एस इनफाइनाइट हो गया हमारा। एस इनफाइनाइट बराबर क्या है, इसको रफली सॉल्व करना है हमें। ऊपर 1/5 को 1/5 चला आ रहा है, ये इसको रफ में सॉल्व करो, क्या निकल कर आने वाला है सर, 1 - 1/5 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, एलसीएम क्या आएगा सर, 5 ही आने वाला है। 5 1 जा 5, माइनस माइनस, 1 1 जा 1, बोलिए सर 5 में से एक गया, क्या हुआ सर 4/5 हो जाएगा। तो नीचे क्या रखेंगे हम यहाँ पर सर, हम यहाँ पर नीचे रख सकते हैं 4/5, बोलिए यस बिल्कुल ठीक है। तो क्या होगा सर, ये हमारा 1/5 है, मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा, 4/5 पलट के जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/4, 5 से 5 कट गया, क्या आंसर 1/4 आएगा, जरा चेक करो। क्या आंसर 1/4 है, बोले यस बिल्कुल है। तो ये पैटर्न आप लोगों को फॉलो करते हुए चलना है, बन जाएंगे, दिक्कत तो नहीं जाएगी। देख लो, किसी स्टेप में आपको ऐसा लग रहा है जो पूछना चाहिए तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो कि सर ये वाली स्टेप में प्रॉब्लम जा रही है, बनेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई, बनेंगे तो आगे चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की हमारे, जो आपको इस पैटर्न में हम होमवर्क दे रहे हैं, आपको सॉल्व करना है उनको। 1/2, 1/8, ठीक है, 1/32 डैश 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 इन्फिनाइट। दूसरा, ठीक है, 1/6, 1/18, 1/54 डैश 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 डैश, 1/7, 1/14, 1/14 दूनी 28 डैश 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 इन्फिनाइट। चौथा, ठीक है, 1/3, ठीक है, 1/18, ठीक है, या चलो 12 कर लेते हैं, 12 4 जी। ये आप लोगों के लिए 4 क्वेश्चन इस पैटर्न के होमवर्क हैं, जो भी आपको हमने करवाए हैं ये उस पैटर्न के क्वेश्चन हैं। बोले चलो भाई ठीक है, बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चन यदि आते हैं तो ये आप लोगों का स्टूडेंट्स मीडियम लेवल था। अब हम थोड़ा सा जो है वो हाई लेवल की ओर चलेंगे, ठीक है, थोड़ा सा लेवल अब बढ़ेगा हमारा गुणोत्तर श्रेणी का। चलो, अगला क्वेश्चन, अनंत श्रेणी 2/3, 3/3 की घात 2 प्लस, ठीक है, 2/3 की घात 3 डैश 3/3 की घात 4 जी, प्लस डैश 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 डैश, ठीक है, के या का
योगफल होगा। ठीक है, फाइंड दी इनफिनाइट टर्म ऑफ द सीरीज 2/3, 3/3 का स्क्वायर, 2/3 का क्यूब, 3/3 का क्यूब प्लस 3/3 की पावर 4 डैश 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 डैश। जी, अनंत श्रेणी ही निकालना है, लेकिन इस बार आपका जो है लेवल काफी बढ़ा हुआ आपको मिलेगा। अब इसके ऑप्शन देख लो, ये भी एक बार पेपर में आ चुका है। क्या आंसर होगा जरा बताइएगा। जी, जो भी आपका आंसर आ रहा है आप उसको पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर उसको देखिए क्या आंसर किस आंसर के साथ जाओगे। 2, ओके, 2 2 नहीं होगा भैया आंसर। आंसर 2 नहीं आने वाला। क्या होगा? 9/8, ऑप्शन नंबर बी, 36/51। ओके, एक बच्चे का 36/51 आया है। और कोई इस आंसर वाले हूं तो बताओ। ये आपके लिए चैलेंज है, चैलेंज क्वेश्चन है, चैलेंज दे रहे हैं आपको, करो, सॉल्व करो, अपने आप को प्रूफ करो कि आई एम द बेस्ट, मैं सबसे बढ़िया हूं। चलो, एक बच्चे ने 5/2 लाया है, एक बच्चे ने 2/3 लाया है। करो, सॉल्व करो, कैसे करोगे? इसमें से किस आंसर के साथ आप जाना चाहोगे? जी, चलो तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो हमें तरीका देखना है वो कैसे होगा। तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स क्या किया होगा, देखो मैं आपको बता रहा हूं। आपने किया होगा ए का मान है 2/3, और आर का मान आपने पहले सुधार लिया होगा, या इसको क्या कर लिया होगा, 3 एकम 3, और ये कट गया, 1/3 कर लिया होगा इसको आपने। बी का मान क्या होगा, 1/3 रहा होगा, क्योंकि कट गया ना, 3 से 1 कट जाता है। तो ए का मान क्या, 2/3, तो ये पलट जाएगा, 1/3 का 1/3, ये उधर गया तो 3 हो गया 2, 3 से 3 कट गया। आर का मान आ गया मेरा 1/2, और फिर लगा दिया मैंने यहां पर फॉर्मूला, फॉर्मूला लगा दिया मैंने, एस अनंत बराबर 1/1 - आर। ए का मान रख दिया मैंने कितना, 2/3, और 1 - आर का मान रख दिया मैंने 1/2। इसको मैंने रफली सॉल्व किया होगा तो ये क्या निकल कर आएगा, 1/2। सर ये हो गया हमारा नीचे 2, क्रॉस 2 1 कम 2, 1 1 जा 1। तो ये मेरा तो 1/2 ही आ रहा है। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ। जी, अभी लिखना नहीं है, नोट डाउन नहीं करना है। 2/3 नीचे क्या हुआ सर, 1/2 हुआ, आपको पता पलट के जाएगा, 2/3 पलट के जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 ऊपर और 1 नीचे, तो मेरा 4/3। क्या इस आंसर को आपने ऐसे सॉल्व करके लाने की कोशिश किए थे क्या? 4/3 वाले कौन कौन है प्यारे बच्चों? सर हम सभी हैं। ऐसे किए थे क्या सॉल्व? क्योंकि ये कटा ना, ये देखो यहाँ ये लिखा 3, 3/3 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब क्या होता है सर, स्क्वायर मतलब होता है 2 बार, एक बार कट गया, 3 एकम 3, ऊपर 3 नीचे 1, तो यहाँ पर 1/3 बनेगा ना। कैसे सॉल्व किए थे? यदि आपने ऐसे सॉल्व कर लिया तो आपका आंसर हो गया गलत। यदि आपने ऐसे सॉल्व कर लिया तो आप क्या हैं, गलत आंसर दे रहे हैं। बोले सर क्यों गलत आंसर दे रहे हैं? तो स्टूडेंट्स जरा ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन जो आप सोच रहे थे वैसा नहीं है। जब भी आपको स्क्वायर वाले क्वेश्चन मिले, जब भी स्क्वायर वाले क्वेश्चन मिले, ध्यान से समझिएगा, या कोई भी क्वेश्चन मिले, 2 वाली रेंज को अलग करो, 2/3,
2/3 की घात 3 डैश 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 डैश, ये अनंत है, ये अलग है। फिर बीच में प्लस है, बोले हाँ सर प्लस है। फिर क्या होगा, 3/3 की घात 2, बोले यस सर। फिर 3/3 की घात 4। ठीक है, मतलब 2 वाले अलग और 3 वाले अलग, तब जाके वो रेंज सेट बनेगी। आया समझ में भैया? एक प्रजाति वाले एक तरफ, दूसरी प्रजाति वाले दूसरी तरफ, कॉन्सेप्ट क्लियर है? 2 वाले एक तरफ, 3 वाला एक तरफ, ऐसे करना होता है। ठीक है, इसमें 2 वाला था, 2 वाले को अलग कर लिए, 3 वाला था, 3 वाले को अलग कर लिया हमने। बोलिए सर अब फॉर्मूला लगाओ। 2 बार फॉर्मूला लगेगा, एक बार इसके लिए फॉर्मूला लगेगा और एक बार इसके लिए फॉर्मूला लगेगा। दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला लगेगा, क्वेश्चन का हायर लेवल है जी। लगाओ जरा 2 बार फॉर्मूला। सर सबसे पहले इसको जरा सॉल्व कर लें क्या? 2/3, 2 क्या हो जाएगा, 3 की घात 3, मतलब 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ऐसे बनेगा। बोले हाँ ऐसे ही बनेगा। ये वाला कैसे बनेगा, 3/3 की घात 3 मतलब 3 तिया 9। पहली बात तो ये कट रहा है, इसको छोटा कर सकते हैं, वैसे ही कर सकते हैं, हालांकि यहीं पर कर लेते हैं। 3 गुणित 3 हुआ, 2 बार है, एक बार कटा, 3 एक कम 3, ये कटा, 1/3 आ रहा है। ये 3 की घात 4 है, 3 एक कम 3, घात 3 बची, 3 बची मतलब 3 गुणित 3 गुणित 3 बचा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 4 था ना, एक कट गया तो 3 बची, तो 1/27 हुआ। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। क्या ऐसे क्वेश्चन आपने भी सॉल्व नहीं किया क्या, बताओ? घातों को हमने इजी कर दिया है, 2 वाले को अलग कर दिया, 3 वाले को अलग कर दिया और उसकी घात को भी सॉल्व कर डाला। तो क्या ऐसे ही होगा छोटा, देख लो। अब लगा लोगे क्या आगे फॉर्मूला, कर लोगे सॉल्व? इसको अलग सॉल्व करना, इसको अलग सॉल्व करना, जो भी आएगा आपस में दोनों को प्लस करना है एलसीएम लेके जी। क्या होगा, लगा दो फॉर्मूला। यदि आपको करना सॉल्व तो एस अनंत बराबर क्या है, ये फॉर्मूला है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। क्या होगा, ए क्या है हमारे पास में, ए का मान हमारे पास में है 2/3, ये रफली सॉल्व कर रहे हैं हम इधर। फिर क्या है हमारे पास, ये 2/3 है। 1 माइनस आर कैसे निकालेंगे सर, आर निकालते हैं सेकंड वाले में से पहले वाले को भाग देकर। सेकंड में कौन है सर, 2/27 है। उसके बटे में क्या, ए मतलब क्या है 2/3, तो क्या होने वाला 2/27 पलट के जाएगा, क्या हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कटा, 3 एक कम 3, 3 9 27। आर का मान मेरा 1/9 आ रहा है, 1/9 आया आर का मान निकल के। 2/3 का 2/3, इसका क्या होगा एलसीएम सर, 9 आएगा। 9 एक कम 9, 1 एक कम 1, 9 में से 1 गया, क्या हुआ 8, 8/9 हो रहा है ये मेरा। चेक कर लो, क्या यहाँ पर 8/9 आएगा, क्योंकि जो 1/, ठीक है 9 बन के साथ में जो माइनस में है, इसको सॉल्व करना है मुझे। करोगे कैसे, ऐसे ही इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या, एक एलसीएम कितना 9, क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 एक कम 9, 1 1 जा 1, 9 में से 1 गया, क्या हुआ 8, 8/9, ये देखो रख दिए हमने, 8/9 रख दिए। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब क्या होगा, ये पलट के जाएगा, 2/3 का 2/3 पलट के जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 बटे, पलट के जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा 9/8 हो जाएगा। ये कट रहा है, 3 तिया 9, बोलिए सर। 2 एक कम 2, 2 चौके 8। मेरा जो इसका मान निकल कर आया पहले वाले का, इस वाले का मान जो निकल कर आया है वो कितना आया है, एस इनफाइनाइट का मान कितना आया है, ऊपर 3 एक कम 3 और 4, 3/4 आ रहा है। इसको सॉल्व करोगे 3/4 आएगा। फिर इस वाले भाई साहब को सॉल्व करना है, ए का मान कितना 1/3, 1 माइनस आर का मान कैसे निकालते हैं, सेकंड में से पहले वाले को, सेकंड में कौन है 1/27 है, पहले में कौन है 1/3 है। पलट के जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/27, पलट के जाएगा क्या हो जाएगा 3/1, 1 से 1 कटा, 3 एक कम 3, 3 9 27, ये होगा। मतलब नीचे क्या आ रहा है 1/9 आ रहा है। नीचे आर का मान कितना आएगा सर, इसका भी 1/9 आएगा। अभी हमने सॉल्व करे थे, कितना आता है नीचे वाले का सर, नीचे वाले का अभी हमने सॉल्व करे थे 8/9 आया था, 8/9 आया था क्या नीचे वाले का, अभी सॉल्व करे थे 1 माइनस 1/9 को। बोले हाँ, 1/3 का 1/3 पलट के जाएगा, क्या हो जाएगा 9/8, 3 तिया 9, बोलिए सर 3 एक कम 3। मेरा आंसर जो है वो इसका कितना निकल कर आ रहा है 3/8 आ रहा है, 3 एक कम 3 और ये 8 का 8, 3/8। तो आपने जब दोनों को सॉल्व किया अलग अलग लगा के, तो एक वाला आपको जो मिला उसका आ रहा 3/4, इसका आ रहा 3/8। दोनों में क्या है एलसीएम सर, 8 बड़ा है, 8 क्या है बड़ा है। या मल्टीप्लाई कर दो आप, ऐसे क्रॉस भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, यदि बहुत अच्छा सीखना है आपको तो स्पीड से हो जाएगा। 8 चौ 32, बोलिए सर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 तिया 24, बोलिए सर
3 चौ 12, बोले यस सर। आपस में प्लस कर दो, कितना हो गया ये सर, 4 और 2 6, 3 36 बटे क्या हो गया सर 32 हो गया। कट रहा क्या, बोले यस सर कट रहा है, किससे सर 8 चौ 32, ठीक है ऐसे ही होगा क्या, 4 से 4 8 32 और 4 9 के 36, क्या 9/8 ऑप्शन नंबर बी वाला आंसर है क्या, जरा चेक करो। ऑप्शन नंबर बी 9/8 दिए थे। पेपर का सबसे बढ़िया लेवल है ये। यदि आया तो मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, जैसा मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था। इससे पहले जो आपको बताया था ना कि भैया दोनों को साथ में लेके सॉल्व कर डाला, वैसे ही नहीं करना है। 2 वालों को अलग और 3 वालों को अलग करके सॉल्व करना है, और आपस में फिर दोनों को क्या करना है, जोड़ना भी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, दिक्कत तो नहीं जाएगी एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन दिए आ जाए तो पक्का बन जाएंगे क्वेश्चन। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है, बनना चाहिए। प्रैक्टिस करना है आपको ऐसे क्वेश्चनों की, क्योंकि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो बहुत ही कम बच्चे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि इसमें 2 बार फॉर्मूला लगाना जो आपको पता होता नहीं है। तो अब बनेगा जरूर, दिक्कत जाएगी नहीं आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को इसमें जो है होमवर्क दे रहे हैं, या आप करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो अनंत पद के लिए। ये क्वेश्चन है आपका 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/3 3 प्लस 1/5 डैश 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 डैश, ठीक है। या और भी यदि आप बड़ा क्वेश्चन करना चाहो तो मैं आपको थोड़ा सा बड़ा ही कर देता हूं, इसी को मतलब डिटेल में कर देते हैं। 1/3 प्लस 1/5 आगे और है 1/3 3 प्लस 1/5 प्लस 1/3 प्लस 1/5 डैश 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 डैश, अनंत पद निकालना। बन जाएगा क्या बच्चों, बनेगा? ये क्वेश्चन यदि आता है तो बोल सर क्या करना होगा, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 3 वाले को मैंने पहले ले लिया, ये अलग हो गया, बोलिए सर। डैश डैश लगा के हमने क्या लिख लिया, इनफिनाइट लिख लिए, बीच में प्लस चल ही रहा सब में, बोलिए सर। फिर दूसरे वाले में 1/5 बोले हाँ सर। फिर क्या करना है, 1/5 बोले यस सर। फिर 1/5 डैश 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 अनंत। अब इसके लिए अलग सॉल्व करो, इसके लिए अलग सॉल्व करो, और छोटा करना है तो और छोटा कर लो, 1/3 1/3 मतलब क्या हो गया सर 27 हो गया। 1/3 मतलब क्या हो गया, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, 5 बार 3 तिया 9 9 तिया 27, तो 3 बार में 27 आ गया। 27 तिया 81, 81 तिया क्या हो जाएगा 243 हो जाएगा। डैश 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 अनंत पद ही निकालना है इसमें। प्लस इसमें 5 मतलब कितना हो गया सर 25 हो गया। इसमें क्या हो गया 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, 4 बार हो गया। 25 25 25 पंचे 125, 125 पंचे क्या हो गया सर 625 हो गया। इस तरीके से ये क्या चलते जाएंगे, इसको नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, क्योंकि काम हमसे 2 ही से है। इस तरीके से आपको हैंडल करना, ये आपका ए का मान हो गया, ये आपका बी का मान हो गया, ये आपका ए का मान हो गया, ये आपका बी का मान हो गया। 2 बार फॉर्मूला लगाना है आपस में, आगे आप लोगों को सॉल्व करना होगा। ये आपके लिए होमवर्क है, बनेगा, दिक्कत तो नहीं जाएगी। देखो क्लियर है क्या जी। और इसका जो आंसर आएगा दोनों को जोड़ने के बाद में वो 5/12 आएगा क्या, तो हाँ ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। यदि आप इसको सॉल्व करके लाओगे तो इसका आंसर आपका आई होप 3/8 आएगा, और इस वाले को सॉल्व करके लाओगे तो आपका 1/24 आएगा। जब आप एलसीएम दोनों का लोगे, ठीक है, तो आपका आंसर 5 ये आएगा, और जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 5/12 आएगा। सॉल्व करके देखिएगा, बनेगा जरूर। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।